हेलो दोस्तों, आप लोगों का प्ले विद जीएस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। झारखंड स्पेशल में हम अगला वीडियो देखेंगे झारखंड का भूगोल से। झारखंड की नदियाँ। झारखंड की अपवाह प्रणाली को 5 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है पूर्वी अपवाह तंत्र, दूसरा है दक्षिण पूर्वी अपवाह तंत्र, तीसरा है दक्षिणी अपवाह तंत्र, चौथा है उत्तर पश्चिम अपवाह तंत्र और पांचवा है उत्तरी अपवाह तंत्र। हम सभी भागों को अलग से देखते हैं। पहला, पूर्वी भाग। पूर्वी अपवाह तंत्र कौन कौन सी नदियां आती है? पूर्वी अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियां है दामोदर नदी, बराकर नदी, अजय नदी, मयूराक्षी नदी, ब्राह्मणी नदी, गुमानी और बांसलोई नदी। पहला है हमारा दामोदर नदी। दामोदर नदी का उद्गम छोटानागपुर के पठार लातेहार के टोरी से हुआ है। इसकी सहायक नदी है बराकर नदी, बोकारो नदी, कोनार नदी, जमुनिया नदी, कतरी और भैरवी नदी। दामोदर नदी का उपनाम है देव नदी तथा बंगाल का शोक। झारखंड में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी दामोदर नदी है, जिसकी लंबाई है 290 किलोमीटर और इसका मुहाना है हुगली, जो कि गंगा नदी के गंगा नदी में दक्षिण पश्चिम बंगाल में जाकर मिलती है। अगला हमारा बराकर नदी। इसका उद्गम उत्तरी छोटानागपुर का पठार पद्मा हजारीबाग से हुआ है, जिसका मुहाना है दामोदर नदी, जो कि वर्धमान पश्चिम बंगाल में मिलती है। और इसमें मैथन डैम, तिलैया डैम बराकर नदी पर बना हुआ है। इसकी सहायक नदी है बरसोती और उसरी। तीसरा हमारा पूर्वी अपतंत्र में है गुमानी नदी, जिसका उद्गम है राजमहल की पहाड़ी, जो कि साहिबगंज जिला में है और इसका मुहाना है गंगा नदी। इसकी सहायक नदियां हैं मेरेल व रेत। अगला है हमारा चौथा पूर्वी अपतंत्र में ब्राह्मणी नदी। इसका उद्गम स्थल है दुधवा पहाड़ी, जो कि दुमका में है और इसका मुहाना गंगा नदी है। इसकी सहायक नदी है गुमरो तथा एरो। अगला नदी है हमारा मयूराक्षी नदी, जिसका उद्गम स्थल है त्रिकुट पहाड़ी देवघर। इसका मुहाना है हुगली नदी और सहायक नदी है होवाइट, टिपरा, पुसरो, भामरी, मुनबिल, सिंध, दाउना। अगला हमारा पूर्वी अपतंत्र में है अजय नदी। इसका उद्गम स्थल है मुंगेर, बिहार और इसकी सहायक नदी है पायरो और जयंती। इसका मुहाना है भागीरथी नदी, कटवा, पश्चिम बंगाल। अगला पूर्वी अपतंत्र हमारी नदी है बांसलोई नदी। इसका उद्गम स्थल है बांस पहाड़, गोड्डा और इसका मुहाना है गंगा नदी। अब हम देखते हैं हमारा दूसरा अपवाह तंत्र दक्षिण पूर्वी अपवाह तंत्र। इसकी प्रमुख नदियां हैं हमारा स्वर्णरेखा नदी, राड़ू नदी, संजय नदी, कांची, खरकई आदि नदियां दक्षिण पूर्वी अपवाह तंत्र में आती है। पहला है हमारा स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम छोटा नागपुर का पठार रांची के नगड़ी गांव से उद्गम है होता है, मतलब शुरू होती है। इसकी सहायक नदी राड़ू, कांची, खरकई, संजय, कसाई और करकनी नदी है। इसका मुहाना है बंगाल की खाड़ी। झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में मिलती है। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्वतंत्र रूप से बंगाल में गिरने वाली एकमात्र नदी सोनरेखा नदी है। सोनरेखा नदी के रेत में सोने के अंश पाए जाते हैं तथा सोनरेखा नदी के किनारे एक शहर बसा हुआ है, जिसे जमशेदपुर कहते हैं। और हुंडू जलप्रपात सोनरेखा नदी में स्थित है। अगला है दक्षिण अपवाह तंत्र, जिसकी प्रमुख नदियां हैं दक्षिणी कोयल नदी और शंख नदी। पहला हम शंख नदी देखते हैं। शंख नदी का उद्गम स्थल है चैनपुर प्रखंड, गुमला। गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड से निकलती है और इसका मुहाना है दक्षिणी कोयल, उड़ीसा में मिलती है। और सहायक नदी चिरी, लावा, कोक तथा कांदर है। दूसरा है दक्षिणी कोयल नदी, जो कि जिसका उद्गम स्थल है रांची के नगड़ी और इसका मुहाना है कारो, सबसे बड़ी सहायक नदी है। और इसकी
मुहाना कारो सबसे बड़ी सहायक नदी है तथा इसकी सहायक नदी और एक सहायक नदी है जो संक नदी है। अगला है उत्तर पश्चिमी अपवा तंत्र, जिसमें हमारी प्रमुख नदियां हैं उत्तरी कोयल, सोन, औरंगा, अमानत और कन्हर, जिसका विस्तार पलामू प्रमंडल में है। अगला हमारा है कन्हर नदी जिसकी लंबाई 115 किलोमीटर है। उसका उद्गम स्थल है सरगुना, मुहाना, सोन नदी और सोन की सहायक नदी जैसे सिंदूर, गलफूला और पेंगन। अगला है हमारा उत्तरी कोयल, जिसका उद्गम स्थल है रांची का पठार, पिस्का, नगड़ी और उसका मुहाना है सोन नदी। अगला सहायक नदी है औरंगा नदी, जिसका उद्गम स्थल है लोहरदगा, किस्को प्रखंड, जिसका मुहाना है सोन नदी और सहायक नदियां औरंगा और अमानत। अगला हमारा अमानत नदी, जिसका उद्गम स्थल है चतरा और मुहाना उत्तरी कोयल है। सहायक नदियां जिंजोई, माइला, सलाही, खेरा, चाको, पाटम। अगला हमारा सोन नदी, आप मैप में देखते जाइएगा नदियों का स्थान। अगला हमारा सोन नदी का उद्गम स्थल है मैकाल पर्वत, अमरकंटक, मध्य प्रदेश की पर्वत श्रेणियां अमरकंटक से, जिसका मुहाना है गंगा और अन्य नाम है हिखी, व्याह और सोनभद्र। झारखंड में उत्तर पश्चिम छोर पर बहती है और इसकी सहायक नदी है उत्तरी कोयल। अब हम देखते हैं उत्तरी और प्रवाह करने वाली नदियां, जिसमें प्रमुख नदी है फाल्गु नदी, कर्मनाशा नदी, पुनपुन नदी, सकरी नदी, पचाने। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहला सकरी नदी, जिसका उद्गम स्थल है छोटा नागपुर का पठार और इसका अन्य नाम है सुमागधी नदी, जिसका मुहाना है मोरहर और क्यूल के साथ मिलकर गंगा के ताल क्षेत्र में बिखर जाती है। अगला हमारा है पुनपुन नदी, उद्गम स्थल है इसका छोटा नागपुर का पठार, पलामू जिला और मुहाना है गंगा, फतुआ बिहार में जाकर मिलती है। अन्य नाम है किकट नदी, बामागधी। चानन नदी, पूर्व नाम पांचनी या पंचानन, इसमें 5 जलधाराओं का मेल है। उद्गम स्थल है छोटा नागपुर का पठार और मुहाना है सकरी नदी। फल्गु नदी का उद्गम स्थल है छोटा नागपुर का पठार और इसका मुहाना है टाल क्षेत्र गंगा नदी में। उसका उपनाम है अंत सलिता और सहायक नदी है निरंजना और मोहना। अन्य नदियां जैसे झारखंड में कुछ अन्य नदी है जैसे कांची नदी, जिसका उद्गम स्थल है रांची के तमाड़ और इसका मुहाना है मूरी में सोनरेखा नदी के पास। दूसरा है तजना, उसका उद्गम स्थल है बुंडू, तमाड़ में और मुहाना है कारो। अगला हमारा देव नदी, जिसका उद्गम स्थल गम्हरा प्रखंड, सरेकेला, खरसोवा और मुहाना है दक्षिण कारो। सहायक नदियां है फुलगरा। अगला हमारा गंगा नदी, झारखंड की सीमा रेखा को तेलीपागड़ी साहिबगंज में 80 किलोमीटर बहती है। हमारा जो गंगा नदी है वो केवल झारखंड में 80 किलोमीटर साहिबगंज जिला में बहती है। आप सभी चीज़ों को मैप में देखते जाइएगा और वीडियो को बार बार देखिएगा ताकि आपको याद हो सके उसका चित्र। अगला हमारा है बूढ़ा नदी, उसका उद्गम स्थल है महुआ, लातेहार और मुहाना है उत्तरी कोयल। छठा हमारा है रोरो नदी के किनारे चाईबासा जिला स्थित है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और तथ्य, जैसे झारखंड की नदियां बरसाती नदियां हैं और नदियां चौड़ी, कम और गहरी अधिक है। एकमात्र नौका गम्य नदी मयूराक्षी नदी है। झारखंड की नदियों की देन जलप्रपात है हेपात जलप्रपात बिष्णुपुर गुमला, शेरका जलप्रपात बिष्णुपुर गुमला, रजरप्पा जलप्रपात रामगढ़ से 25 किलोमीटर दूरी, रजरप्पा में दामोदर भेड़ा या भैरवी नदी के संगम पर स्थित है। झारखंड में जल संसाधन को 2 भागों में बांटा गया, 2 भाग हैं जैसे जमशेदपुर, मिसप्रिंट हो गया है जमशेदपुर सौरेखा और खरका नदी के किनारे स्थित है। सकरी नदी मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है और झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन 20 फरवरी 2010 को हुआ है। किसी बुक में आपको 2009 भी मिल सकता है। अब हम कुछ प्रश्नों को देखते हैं।
किस नदी को देव नदी के नाम से जाना जाता है? तो दामोदर नदी को देव नदी के नाम से जाना जाता है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी लातेहार के टोरी से निकलती है। सोन नदी झारखंड के किस जिले में प्रवेश करती है? तो झारखंड के गढ़वा जिले में से प्रवेश करती है। जो हमारा गढ़वा जिला है वह उत्तर प्रदेश राज्य को छूती है। अगला हमारा प्रश्न है, किस नदी की धारा का नाम निरंजना या लीलाजन है? फल्गु नदी। किस नदी को रामायण में सुमागधी कहा गया? सकरी नदी को। पत्थरों और जयंती किसकी सहायक नदी है? अजय नदी की। गंगा नदी झारखंड के किस जिले में होकर गुजरती है? तो साहेबगंज जिले। झारखंड एकमात्र जिले है जिससे गंगा नदी गुजरती है। अगला हमारा प्रश्न है, झारखंड की कौन सी नदी दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है? सोनरेखा नदी, जो कि स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न है, झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? दामोदर नदी, और इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।